चौधरी जी, आनंद जोशी जी तथा इस सेवांकुर के 7 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर में आई हुई सारी युवा शक्ति मित्रों, मैं जब कॉलेज पढ़ता था हमारे उन दिनों में किशोर कुमार का एक गीत बड़ा लोकप्रिय था, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, और तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तो हमको लगता था बढ़िया हो गया, अभी तो जो पिक्चर में देखते थे वो करने का समय आ गया, कॉलेज में प्रवेश कर गए थे। पर फिर किशोर कुमार कहता था कि जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, तेरी नज़र तो चांद तारों पे आज है, और तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तो ये तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, इसको समझने वाले जो सेवांकुर के युवा है उनसे मिलने का अवसर मुझे हर साल मिलता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ आपसे मिलकर के। मैंने चिराग जैन की कविता पढ़ी थी कॉलेज में जाने वाले युवक की मानसिकता के बारे में कि कन्या एक कुंवारी थी, छूलो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी, सखियों से बतियाती थी, शौहदों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया, पहले वो नाराज हुई, तबीयत सीना साज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। तो अभी तो एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी में एक प्रकार से जिसको दीक्षा कहते हैं, व्रत कहते हैं, वो सेवांकुर का व्रत धारण करने के लिए सब लोग आए हैं। डॉक्टर कलाम साहब ने कविता लिखी है, भारत के विकसित देश होने के परिवर्तन में युवाओं की भूमिका। बीइंग ए यंग सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्म्ड विद टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड लव फॉर माई नेशन, आई अंडरस्टैंड लो एम इज क्राइम। मेरे ख्याल से यही ठीक था। I shall work and sweat for a great vision, a vision of transforming India into a developed nation powered with economic strength and value system. I am one among a billion. Only vision can ignite a billion souls. It has entered into me, and ignited mind is the most powerful resource as compared to any other resource on the earth, above the earth, below the earth. I shall keep the lamp of knowledge burning to bring this vision, develop India. आधुनिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्नों को नई परिभाषा देने वाले डॉक्टर कलाम ने युवकों के सामने यह ध्येय रखा कि विकसित भारत करने के लिए मेरी भूमिका मैं स्वयं अदा करूंगा। उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा वैद्यकीय चिकित्सा में जो छात्र है, अपनी छात्र जीवन से ही यह दीक्षा धारण करे कि मेरा जीवन ईश्वर की कृपा से जो प्रोफेशन मेरा है वही सेवा का स्वरूप है। बाकी प्रोफेशन में काम करने वाले वकील, इंजीनियर, उनको समय निकाल करके सेवा के लिए जाना पड़ता है। मेरा तो व्यवसाय ही सेवा का है, लेकिन वो व्यवसाय को सेवा के नाते भी करूंगा। उसके दृष्टि से ये शिविर है। यूरोप में एक ऐसी घटना हुई कि एक कैदी को मृत्युदंड दिया जाने वाला था। बड़ा कुटिल, कपटी, लोगों के गले काटने में जिसके पेट का पानी नहीं हिला हो, उसको मृत्यु की सजा होने वाली थी। कुछ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट उसे मिले। उन्होंने कहा तुम यूं भी मरने वाले हो, मरते मरते एक मुझे सहयोग तुम कर सकते हो कि हमें ये ढूंढ कर निकालना है कि एक आदमी के शरीर से कितना रक्त निकलने के बाद वो मरता है। 5 लीटर खून है, एक एक बोतल निकलेगी, 250-250 ml खून निकलते जाएगा। 5वीं बोतल के बाद आपके हाथ पांव को कंप छूटेगा, पसीना आएगा, पेट में गड्ढा पड़ेगा। 6ठी बोतल के बाद आजू बाजू में काले साए नाचने लगेंगे, तुमको अपने पाप याद आएंगे। 7वीं बोतल के बाद तुम मर जाओगे, ऐसा हमारा अंदाज है। यू कैन कोऑपरेट, यू कैन डिनाई, इट्स योर पर्सनल राइट। वो कैदी था, मरने के लिए तैयार था। उसने कहा डोंट माइंड, यू गो अहेड विथ योर एक्सपेरिमेंट। तो
मृत्यु के दिन उसको स्ट्रेचर पर ले जाया गया। एप्रन पहने हुए नर्स, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाए हुए उसके नस में सिरिंज घुसेड़ दी और उसको कहा कि लाल लाल उष्ण रक्त आना शुरू हो गया है, बॉटल भरनी शुरू हो गई है। एक बॉटल भर गई, दूसरी रख दी गई है, 3 बॉटल हो गई। अब आपको कंपारी छूटेगी, हाथ पैर में पसीना आएगा। वास्तव में उसको हो गया। अब वो पेट में खट्टा जैसे लगेगा, अब आपको डर लगने लगेगा, अब काले साए नाचने लगेंगे, ये सब हो गया। अब आप तैयार रहना, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, कभी भी आप मर सकते हो। और वो मर गया। एंड दैट वॉज ए वेरी सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट दैट विदाउट रिमूविंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन ए पेशेंट बी जस्ट किल्ड बाय साइकोलॉजिकली कन्विंसिंग दैट ही इज गोइंग टू डाई। मानसिक दृष्टि से उसको इस अवस्था में ला दिया कि वो मर रहा है, मरने ही वाला है। तो क्या वास्तव में खून की एक बूंद निकाले बिना भी वो मर सकता है? हाँ, वो मर सकता है। मन का इतना प्रभाव शरीर पर है। ऐसा ही क्रूर खेल यहाँ की करोड़ों प्रजा के साथ अंग्रेजों ने किया, क्योंकि उनको राज करना था भारत पर। दुनिया का चमत्कार है, देयर वर नेवर मोर देन 65,000 ब्रिटिशर्स इन दिस लैंड ऑफ भारत। उनकी चटनी बना करके खिलाते तो भी ये 35 करोड़ लोगों को पर्याप्त तो नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ये नैरेटिव सेटिंग किया कि भारत कभी एक देश था ही नहीं, भारत ये धर्मशाला रहा, जो आया उसका राज चला। संस्कृत भाषा गडरियों के गीत है। तो इस प्रकार का पूरे देश को एक प्रकार से ग्लानि का इंजेक्शन अंग्रेजों ने दिया। वास्तव में इतिहास क्या है? आपके सम्मुख ये भारत का गौरवशाली इतिहास रखने का कारण ही ये है कि निवेदिता ने कहा कि फ्रॉम द पास्ट थ्रू प्रेजेंट टुवर्ड्स द फ्यूचर, गत वैभव का स्वाभिमान, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के स्वप्न, ये लेकर के युवा पीढ़ी भारत में परिवर्तन ला सकती है। ईसा पूर्व 325 भारत में मालव, शूद्र, कठ, सौभूति ऐसे गणराज्य, मगध जैसी राजेशाही, ये सब था। डेमोक्रेसी भारत ने दुनिया को दी है, दुनिया से नहीं सीखी है। गणराज्य मतलब डेमोक्रेसी थी और राजाशाही व्यवस्था भी थी। और मेसाडोमिया के राजा फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर, उसके मन में पूरी दुनिया को जीतने का स्वप्न लेकर के वो अपना सैन्य लेकर के निकला। दुनिया के अनेक देश उसकी चपेट में आकर के पराभूत हो गए। लेकिन जब भारत में आया तो हमको इतिहास में ऐसे पढ़ाया जाता है कि पोरस के साथ उसका संग्राम हुआ, पोरस पराजित हुआ और अलेक्जेंडर ने बड़ी खानदानी से पोरस को पूछा कि बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और इस पर पोरस ने कहा कि मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार करो। तो अलेक्जेंडर इतना महान था कि उसने पराजित हुए पोरस के साथ भी राजा जैसा व्यवहार करा। अलेक्जेंडर अति पराक्रमी था, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद कंधे पर सीढ़ी लेकर के किले के तट पर सीढ़ी लगा करके खुद अंदर छलांग मार के युद्ध प्रारंभ करता था। मगर ऐसे एक युद्ध में जैसे उसने अंदर छलांग लगाई, भारत के एक सैनिक का विष बुझा हुआ तीर उसके कवच को भेद करके उसकी छाती को पार कर गया। अलेक्जेंडर गिर गया, उसके सैनिकों ने ढालों से उसके आजू बाजू में कवच बना लिया और उसको सुरक्षित स्थान पर वो ले गए। लेकिन वहां से अपने मेसोपोटामिया जाते जाते रास्ते में ही अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। वो भारतीय सैनिक का तीर मतलब भारतीय प्रतिशोध का प्रतीक है। कभी हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे, गुलामी में रहेंगे, लेकिन इस चिंगारी को मन में जीवित रखेंगे कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होने के लिए ही हम लोग जीवित हैं। है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, पृथ्वी प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। ये हमारी धारणा रही है कि हम अमर पुत्र हैं इस धरती के। और अलेक्जेंडर के बाद डेमेट्रियस आया, उसका खारवेल जो उड़ीसा का राजा, उसने पराजय किया। बाद में मिनियांदर आया। लेकिन अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और समूचे भारत में जो परिवर्तन आ गया था, जब सेल्यूकस भारत में आया तो उसको अलग अलग गणराज्य या राजेशाही व्यवस्था नहीं दिखी, तो संपूर्ण एक राष्ट्र, एक राज्य के स्वरूप में
परिवर्तित होकर के एक क्षत्रिय सम्राट चंद्रगुप्त के अधिपत्य तले 6 लाख की फौलादी दीवार, भारत का सैन्य आज 11 लाख है, उसमें 6 लाख था। आज से 2500 साल पहले की बात। चाणक्य चंद्रगुप्त ने जो सैनिक अभियान किया, 6 लाख की फौलादी दीवार उसको दिखी। सेल्यूकस ने कहा ठीक ठीक बांट लेते हैं, सिंधु के उस पार का वो जो प्रदेश उस पर आपका राज्य चलेगा, लेकिन सिंधु के उस तरफ का प्रदेश सारा हमारे लिए छोड़ना पड़ेगा। तो भारत के सम्राट के सलाहकार चाणक्य ने कहा कि सिंधु के उस पार का नहीं, सिंधु के उस पार ईरान तक का जो आर्यन था वहां तक की भूमि हमारी है, उसके पीछे तुम्हारा जो साम्राज्य है उसके भीतर प्रवेश करोगे। यानी भारत का प्रधानमंत्री का सलाहकार कह रहा है कि ईरान के अंदर प्रवेश करोगे तो यहां से खदेड़ करके बाहर कर दिए जाओगे। इतना बड़ा भारत का साम्राज्य। और सेल्यूकस को पता चल गया कि अब चंद्रगुप्त से वैर लेने में कोई मतलब नहीं है, तो उसने अपने बेटी का विवाह सामंजस्य के लिए चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। तो ये भारत के विजय का सावरकर जी ने कहा कि पहला स्वर्णिम पृष्ठ है, जो एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास जो हमको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये विजय का इतिहास। इसके पश्चात फिर भारत का इतिहास ऐसे रहा कि दूध दही की नदियां बहती थी, सोने का धूम्र निकलता था, तो भारत देश के तरफ चिड़ीमार बहेलियों की नजर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन भारत ने कभी पराजय स्वीकार नहीं किया। हमको एक गीत हम गाते थे, जय जय मेरे देश महान, सदियों तक रोके है जिसने दुनिया के आंधी तूफान। पहले वे यूनानी आए जो दानव से जग पर छाए, यानी ये अलक्षेत्र। इसी भूमि पर आकर टूटा उनका सारा गर्व गुमान। फिर शकहूर्ण कुषाण लड़ाके आए दुनिया को थर्रा के। फिर जबरन मजहब को लाने आए मुगल तुर्क मनमाने। फिर अंग्रेज चतुर व्यापारी जिनसे सब दुनिया थी हारी, उनकी भी गौरव गरिमा का हुआ यही पर था अवसान। जय जय मेरे देश महान, सदियों तक रोके है जिसने दुनिया के आंधी तूफान। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है अलक्षेत्र के इतिहास के बारे में, रोमन इतिहास के बारे में, There was a time when the Roman eagle floated over everything worth having in this world. Everywhere Romans' power was felt and pressed on the head of humanity. The earth trembled at the name of Rome. But Capitolon Hill is a mass of ruins and spider weaves its web where Caesars ruled. जहां सीजर ने राज किया वहां मकड़ियों ने अपना जाल बुन लिया है, मगर हम आज भी वही भारत, वही कुंभ मेले वाला भारत, वही गौ गंगा की जय बोलने वाला भारत, वही संस्कृत आयुर्वेद परिवार व्यवस्था वाला भारत आज भी वही भारत है। इसका गौरव हमारे मन में होना चाहिए। ईसा के पहले शताब्दी में शकों का आक्रमण हुआ, धीरे धीरे पूरा भारत शकों से व्याप्त हो गया। उस समय भारत में गुप्त वंश का राज्य था, पहला चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, बाद में ये गुप्त वंश का, जिसका राजा रामगुप्त था। और ये रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का चंद्रगुप्त। ये शकों का राज्य इतना भारत में फैल गया, उसमें एक राजा इतना ठीठ हो गया कि उसने रामगुप्त को पत्र लिखा कि अगर खून खराबा टालना है तो तुम्हारी पत्नी गृहदेवी को मेरी सेवा में भेज दो। हम लोग सब लोग युवा है, इसका मतलब समझते हैं। और कापुरुष रामगुप्त ने यह निर्णय कर लिया कि खून खराबा क्यों करना, पत्नी को उसके पास भेज देते हैं। तो छोटे भाई गुप्त वंश के चंद्रगुप्त को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपनी बड़ी भाभी को अपनी शरण में लिया और उस शक राजा को संदेश भेजा कि गृह देवी तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे सेवा के लिए आ रही है। वीर चंद्रगुप्त ने अपने सारे योद्धा सैनिकों को स्त्री वेश धारण करके और अपनी तलवारों को अपने वस्त्रों में छुपा करके सज्ज किया और वे सारी उस शक राजा को मिलने के लिए गई। आनंद विभोर होकर के जैसे वो शक राजा पालकी का स्वागत करने के लिए सामने आया, धड़ाम से स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त पालकी से कूदा और उसने उस शक राजा का शिरच्छेद कर दिया।
और भयंकर मारकाट मचाते हुए सारे उसके शूर सैनिक वापिस किले पर पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने सैन्य भर्ती का ऐसा अभियान किया कि पूरे देश से शकों को खदेड़ करके जहां से वो आए थे वहां उनको भेज दिया। और फिर एक बहुत बड़ा यज्ञ करके उन्होंने विक्रमादित्य, उज्जैन में विक्रमादित्य का सिंहासन है, विक्रमादित्य यह नाम धारण किया। अपने नाम पर उन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया। भारत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सम्राट विक्रमादित्य ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त है। उसके पश्चात हुणों का आक्रमण हुआ। फिर शकहूण कुषाण लड़ाके आए दुनिया को थर्रा के। आज भी अनेक यूरोपीय भाषा में ए हुण ये गाली के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। और ये हुणों के योद्धा चमचमाती तलवार लेकर के भयंकर गर्जन तर्जन करके इतनी मारकाट मचाते, महिलाएं भी सैनिक वेश धारण करके लड़ती, और जहां उनकी विजय होती वहां के गांव के बच्चे बूढ़े नारी नर सबकी कत्ल करके और वो मृत सैनिकों की खोपड़ी में दारू भर भर के पीते हुए वे अपना विजय मनाते। ऐसे हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों के आक्रमण से बचने के लिए चीन के राजा ने प्रसिद्ध चीन की दीवार बनाई। आज चांद पर से पृथ्वी पर दिखने की वाली एकमात्र वस्तु ये चीन की दीवार है। इतनी प्रचंड लंबी दीवार, इस पर से ध्यान में आ सकता है कि हुणों का आक्रमण कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन भारत के राजकुमार स्कंदगुप्त ये सीमा पर जाकर के हुणों का प्रतिकार करते रहे और निर्णायक पराजय हुणों का मालवा के राजा यशोवर्मन ने किया, भारत को हुणों से मुक्त कराया। फिर ईस्वी सन 712 इसमें आया मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के राजा दाहिर उसके साथ लड़ते रहे और उस समय तक भारत को इस प्रकार की क्रूरता का अनुभव नहीं था कि आक्रमण का मायना केवल सैनिकों का युद्ध नहीं है, तो महिलाओं पर बलात्कार भी है, मंदिरों को भ्रष्ट करना भी है और गायों को काट करके उसका मांस भी खाना है। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की 2 कन्या सूर्या देवी और परिमला देवी का अपहरण करके और वो जाकर के सुल्तान को पेश की। दोनों ने आपस में एक योजना बनाई और जैसे उनको सुल्तान के दरबार में प्रस्तुत किया गया, सूर्या देवी और परिमला देवी खिलखिला करके हंसने लगी कि मूर्ख सम्राट, ये गुलाम तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम मुझे पहले ही भोग चुका है और सारा झूठा हड्डी तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। सुल्तान को बड़ा क्रोध आया। उसने मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े में सिलवा करके दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। मोहम्मद बिन कासिम जैसे मरा, ये दोनों फिर से खिलखिला करके हंसने लगी कि हमारे पिता की मृत्यु का और हमारे देश पर जो आक्रमण किया गुलाम तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम, उसका बदला हमने ले लिया है। इतिहास कहता है कि दोनों को घोड़े के रथ पर बांध करके राज रास्ते पर से घसीटा गया, लेकिन मरते दम तक दोनों खिलखिला करके हंसते रही कि हे सुल्तान, तुम कभी भी भारत को जीत नहीं पाओगे। ये बड़ा ही प्रेरणादायी इतिहास है। अपने शील की रक्षा के लिए अपने जान को दांव पर लगाने वाली पद्मिनी और कहां अपने शील को बेच करके नौकरी बचाने वाली टीसीएस की भारत की लड़कियां। ये गौरवशाली इतिहास हर युवा पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। केरला फाइल्स में वो लड़की अपने पिता को कहती है कि पिताजी, तुमने अपनी संस्कृति के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। सेवांकुर ने ये संकल्प किया है कि हर युवक को अपने संस्कृति के बारे में उचित जानकारी हो ताकि उसका गौरव स्वाभिमान उसके मन में हो और उसके लिए जान तक बाजी लगाने की तैयारी। फिर घोरी, गजनवी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1528 में उसने अयोध्या का राम मंदिर तोड़ा। मीर बांकी नाम के उसके सरदार थे। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जिसकी कब्र यहाँ पर बनी संभाजीनगर में, पहले औरंगाबाद कहते थे। औरंगजेब ईस्वी सन 1707 में यहाँ पर मर गया, उसकी कब्र बन गई। भारत हमेशा आक्रमणकारियों का कब्रस्तान रहा है।
भारत, मोबाइल मत करो, मेरा ध्यान आपकी तरफ जाता है, आप मोबाइल हलचल मत करो। भारत हमेशा आक्रमणकारियों का कब्रिस्तान रहा है, क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, धर्मा करिता मरावे मरोनी अवघ्यासी मारावे, मारिता मारिता घ्यावे राज्य बोले। ये भारत ने इस्लाम के आक्रमण के सामने किया कि धर्म के लिए आवश्यकता है तो मरना, वो छावा का मरना हो, वो बंदा बहादुर का मरना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का मरना हो। अभी 1 माह पहले मैं सरहिंद गया था, जहां जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 9 वर्ष के और 7 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को जिंदा दीवार में चुन करके इसलिए मारा गया कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने के लिए ना कह दी थी। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे वो, सिंह मुंह खोल उठे थे वो, नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। ये गीत हम लोग गाते हैं संघ में। अब कल्पना कीजिए, एक एक ईंट रखते समय सवाल पूछा गया कि पीड़ा का अनुभव होगा, बड़ी दर्दनाक मृत्यु होगी। धुरंधर पिक्चर में आपने सुना होगा, उसमें और रहमान डकैत कहता है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। ये कल्चर रहा। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, धरो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। जब नाक तक ईंट आई तो बड़े भाई के आंखों में से आंसू आ गए। तो छोटे ने पूछा, क्यों मौत से डर गया, क्यों आंखों में आंसू है? तो बड़े ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, सिंह का शावक हूं, मगर इस दुनिया में सबसे पहले मैं अवतीर्ण हुआ, जन्म मेरा तुझसे पहले हुआ, लेकिन देश धर्म के लिए अपने प्राण बलिदान करना, त्याग करना, इसका मौका पहले तुझे मिल रहा है। तेरे नाक पर पहले ईंट पहुंच गई, उसका मुझे दुख है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, धरो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो। आज भी कोई सच्चा हिंदू सरहिंद की दीवार के पास जाएगा, उसको कान लगा करके सुनेगा, वो दीवार आज भी वैसे के वैसी है। अंदर से आवाज सुनाई देगी, नहीं हम अपना प्राण प्रिय धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्मा करता मरावे, ये सिखों ने किया। मरोनी अवघ्यासी मारावे, ये राजपूतों ने किया। हल्दी घाटी की लड़ाई में 22,000 योद्धा मर गए। हल्दी घाटी लाल घाटी हो गई, पीली घाटी लाल घाटी हो गई। गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों के इन टापों से, वीरों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। हाथी पे सलीम है, चेतक पे राणा है, हाथों में भाला है, देखो चेतक हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। ये संघर्ष का पूरा इतिहास। नहीं स्वीकार करेंगे गुलामी, ये राणा प्रताप ने और राजपूतों ने किया, मगर मारिता मारिता घ्यावे राज्य आपुले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। इंद्र जिमि जंभ पर बाणावसु अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। जैसे जंभासुर पर इंद्र, दंभी रावण पर रघुकुल राज, पवन वारी वाह पर संभुरति नाह पर, जैसे वो रति के पति का तीसरा नेत्र खोल करके दस्म करने वाले शंभु, जैसे बादलों को बिखेरने वाला पवन, जो सहस वाह पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर, जंगल में लगी आग, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। जैसे वो हाथी के गंडस्थल पर छलांग मारने वाला सिंह, तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साम्राज्य प्रस्थापित किया। और मौलाना हाली ने कहा, जो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशाज इसका अक्साए आलम में पहुंचा, जो जेहो में अटका न सेहो में अटका, किए पार जिसने थे सातों समंदर, वो डूबा दहाना में गंगा के आकर। तो ये आक्रमण भी भारत ने पूरा हजम किया, प्रत्याक्रमण किया। भाऊ साहेब पेशवा ने दिल्ली का तख्ते ताउस हथौड़े से तोड़ा कि जिस पर बैठकर मुगलों ने भारत पर शासन किया था।
मगर इतने में अंग्रेजों का आगमन हुआ। देश अभी ये इस्लाम के आक्रमण से संभला नहीं था, उतने में अंग्रेज आ गए। लेकिन अंग्रेजों से भी हमारा संघर्ष, हाथ में गीता लेकर के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहने वाले क्रांतिकारक भारत देश में निर्माण हुए। अंग्रेजों को भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वापस जाना पड़ा। ऐसा विजय का इतिहास, ऐसे संघर्ष का इतिहास, ये कभी पराजय का इतिहास नहीं रहा। इसको कभी हमने स्वीकार नहीं किया। मृत्युंजयी ऐसा समाज हमारा रहा। और खुदीराम बोस ने अपने माँ को कहा, 17 साल का खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब डालने के जुल्म में पकड़ा गया। उसकी कविता है, एक बार विदाई दे माँ घोरे आशी। वो बंगाली अपने माँ को कहता है, माँ तू मुझे जाने दे, हाशी हाशी पोरबो फांसी देगबे जगदबाशी। मैं फांसी रोते रोते नहीं, हंसते हंसते चढ़ूंगा। 10 मास 10 दिन पोरे जन्म नेबो माशिर खरे। वो खुदीराम अपने माँ को आश्वासन देता है कि 10 महीने 10 दिन के बाद मैं मौसी के घर जन्म लूंगा। चिन्हते जदीना बारिश माँ दिख भी गलाए फांसी। अगर तुम पहचानोगी नहीं तो देखना वो नए जन्मे अर्भक के गले पर फांसी के रस्सी के निशान दिखेंगे। तुम पहचान लेना कि मेरा खुदीराम फिर से वापिस आ गया है। तो ऐसा मृत्युंजयी समाज भारत का रहा है। और भारत ये दुनिया का अमर देश है। इन्वेजन्स आफ्टर इन्वेजन्स, ब्लो आफ्टर ब्लो ऑफ मिसफॉर्चून भारत ने सहन किए। और किसी समुद्र में अड़िग खड़े पत्थर की तरह भारत देश आज भी वही भारत है जो पहले था। लेकिन ये सब करते समय क्या केवल भारत युद्धरत रहा, केवल लड़ाई मारकाट खून खराबा ही करते रहा, या भारत ने कुछ विज्ञान में भी योगदान दिया है? इसमें भी वही बात है। किसी स्कूल में जाने वाले बालक को आप पूछिए कि डू यू नो द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट्स? यस आई नो। टेल मी सम नेम्स। न्यूटन, डाल्टन, एडिसन, रुदरफोर्ड, माइकल फेराडे, मेरी क्यूरी। अच्छा, इन्हीं के नाम मालूम है। भारत के लोगों ने क्या किया? नहीं, भस्म लगाया, माला जाप किया और जंगल में जाकर के ईश्वर की खोज में पूरी जिंदगी लगा दी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, सुरेश जी सोनी ने एक पुस्तक लिखी है, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा। उसमें अगस्त्य संहिता का वर्णन, अगस्त्य ऋषि ने लिखा है कि बिजली कैसे निर्माण हो सकती है। उसको उन्होंने मित्र वरुण शक्ति दिया है नाम। आप पढ़ोगे आपको आश्चर्य लगेगा। जब मैं कहता हूं अगस्त्य, व्हेन आई एंटर दिस वर्ड अगस्त्य, व्हाट इज द इमेज दैट इज प्रोजेक्टेड बिफोर योर मेंटल आइज? दाढ़ी बढ़ाया हुआ, भस्म लगाया हुआ, रुद्राक्ष की माला गले में, जब जाप करने वाला कोई आदमी अगस्त्य। अच्छे है, प्रणाम करने जैसे है। लेकिन अगस्त्य ने संशोधन करके बिजली को कैसे निर्माण किया जा सकता है, ये आपके कल्पना में है? ये श्लोक है, मैंने रट लिया। आगे जाकर के अगस्त्य कहते हैं कि अनेन जलभंगोस्ति प्राणोदानेषु वायुषु एवं शतानाम कुंभानाम संयोगात कार्यकृत सुनता। यानी क्या है कि पानी को प्राण वायु और उदान वायु में विभाजित किया सकता है। अगर ऐसे 100 बिजली के घट आपने जोड़ दिए तो पानी का विभाजन हो सकता है। वाटर molecule can be divided into hydrogen and oxygen. The recent modern science came to know it too much later. ये अगस्त्य ने लिखा है। और आगे की बात, मैंने खास ये श्लोक रट लिए, नहीं तो आपको लगेगा कि ये कुर्ता पैजामा पहन करके आने वाला आदमी पता नहीं अपने जेब से क्या क्या पुड़िया निकाल रहा है। आगे अगस्त्य लिखते हैं, वायुबंधक वस्त्रेण निबद्धो यान मस्तके। संस्कृत है पर ध्यान में आ सकता है। वायुबंधक मतलब एयर टाइट, निबद्धो यान, यान मतलब वायुयान। वायुबंधक वस्त्रेण निबद्धो यान मस्तके उदान स्वलघुत्वे तु बिभर्ते आकाशयानकम।
अगर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में उड़ान वायु को आप सेट करते हो तो आकाशयान उसके माध्यम से उड़ाया जा सकता है। कौन बोल रहा है? न्यूटन, डाल्टन, फेरेडे नहीं बोल रहा है, राइट ब्रदर्स नहीं बोल रहे हैं, अगस्ती बोल रहे हैं। पता ही नहीं है। नागार्जुन केमिस्ट थे, कणाद अणुशास्त्रज्ञ थे, ये पता ही नहीं है, बताया ही नहीं गया, शिक्षक को भी पता नहीं है। ये जो देश के मूल काटने का धंधा अंग्रेजों ने किया, उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हमको अपने गौरवशाली इतिहास से दूर रखा गया। अब अपने यहां शून्य भारत ने खोज की, नहीं तो उसके पहले आपने रोमन अंकों में घड़ी देखी होगी, तो जहां x मतलब 10 है, x के सामने v मतलब 15 है, और 18 लिखना है तो x, v और 3 सीधी लकीर है। और अगर आपको 24,379 लिखना है तो फिर पता नहीं कैसे लिखना है। भारत ने शून्य की खोज करने से 1 2 3 4 5 6 7 9 के बाद शून्य, फिर 1 0 2 0 3 0, ये शून्य की खोज, शून्य में से ही सृष्टि निर्माण हुई है और शून्य में ही विलीन होती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 0 - 0 = 0, 0 × 0 = 0, एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ये भारत की देन है। जैसे संस्कृत में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश, अब सप्त अष्ट नव दश सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भारत के ही गणना से उन्होंने अपने ये मास तय किए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को एक्स मास क्यों कहते हैं? वो एक्स मतलब 10 है रोमन में, इसलिए एक्स मास। वो दिसंबर 10वां ही महीना था उनका। लेकिन बाद में जैसे जूलियस का जन्म हुआ, रोमन सम्राट, उसको लगा कि लोग मुझे भूल जाएंगे, तो उसने अपने नाम पर एक महीना बनाया, जूलियस के नाम पर जुलाई। फिर अगस्टस को लगा कि फिर मुझे भूल जाएंगे, जूलियस को याद रखेंगे, तो मेरे नाम पर भी एक महीना होना चाहिए, इसलिए उसने अगस्टस बनाया, दोनों 31 महीने के। लेकिन देयर वाज प्रोविजन ओनली फॉर 60 डेज, तो 2 दिन कहां से लाए? जूलियस के भी 31 चाहिए, अगस्टस के भी 31 चाहिए, तो 2 दिन चुराए बेचारे फरवरी के, और इसलिए फरवरी के दिन केवल 28 रह गए। तो ये पाश्चिमात्य कालगणना है। भारतीय कालगणना क्या है कि राइट फ्रॉम द बिग बैंग वी काउंट टिल नाउ एट दिस मोमेंट, इसकी पूरी कैलकुलेशन है। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है तो 1 साल होता है, लेकिन सूर्य आकाश गंगा की चक्कर लगाता है 25 लाख वर्ष होते हैं, और पूरी आकाश गंगा विश्व के स्वयंभू केंद्र के चक्कर लगाती है तो 625 करोड़ साल हो जाते हैं। तो अपने यहाँ ऐसे कहा कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ऐसे 4 का एक चतुर्युग, ऐसे 71 चतुर्युग का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प। अभी जो कल्प चल रहा है वो श्वेत वराह कल्प चल रहा है, और जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और अपने घर सत्यनारायण की कथा के लिए आने वाला पंडित जो शुरुआत में संकल्प बोलता है, अद्य ब्रह्माणाम द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे 28तमे कलियुगे, 4 की कलियुग की एक चतुर्युगी होती है, उसमें 28वीं ये चतुर्युगी चल रही है। युगे 28 विटेवरी उभा, वामांगी रुखमाई दिसे दिव्य शोभा, पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा, ऐसे मराठी में बोलते हैं। 28तमे कलियुगे, कलियुगे कलि प्रथम चरणे, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कलियुग। फिर नर्मदाया दक्षिणे तटे, और फिर मेरा यजमान जो पुण्य कार्य कर रहा है उसका फल उसको प्राप्त हो, ऐसे चिद शक्ति को मैं आह्वान करता हूं, ऐसा पंडित बोलता है। और अपनी युवा पीढ़ी 31 दिसंबर को रास्ते पर दारू के जाम छलकाते हुए नए साल का स्वागत करती है। उनको यह ध्यान में रहना चाहिए, द मोस्ट साइंटिफिक, द मोस्ट लॉजिकल, द मोस्ट रीजनेबल कैलकुलेशन ऑफ टाइम वॉज गिवन बाय भारत। ये हमारा समय गणना है। आज भी आपके पंचांग में कब ग्रहण होने वाला है, कब कुंभ लगने वाला है, ये सारी चीजें अभी से बोल के रखी हुई है। अब जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं,
बीच बीच में मैं कुछ अंग्रेजी बोल लेता हूं तो ऐसा लगता है कि बड़ा विद्वान आदमी यार अंग्रेजी में झाड़ रहा है, अंग्रेजी को फाड़ रहा है। ये हमारे मन में एक भाव निर्माण हो गया कि अंग्रेजी भाषा मतलब वागिणी से दूध। अब जापान, चीन, कोरिया, फ्रांस, इन देशों में तो अंग्रेजी नहीं है, तो क्या देश गरीब रह गए, पीछे रह गए, पिछड़े रह गए? लेकिन हमारे दिमाग पर यह प्रभाव, अब जब दुनिया में जैसे बोली जाए वैसे ही लिखी जाए, यह एकमात्र अपनी संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि है। विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यू कैन जस्ट बाय लिसनिंग राइट डाउन वॉट एवर इज अटर्ड, दैट इज संस्कृत देवनागरी। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में ब्यूटी बट, तो ब्यूटी पट क्यों नहीं है तो नहीं है, बस उन्होंने जो तय कर दिया। इसलिए हर शब्द का स्पेलिंग रटना पड़ता है। डीओ-डू होता है तो जियो क्या होना चाहिए, बोल नहीं सकते। अंग्रेजों को भी खराब लगा तो उन्होंने डीओ-डू कर दिया, लेकिन जियो गो कर दिया। एक बार धर्मेंद्र जी महाराज आए थे, बोले दिवाली के समय सारे दुकान पर गाली लिखी है। मैंने कहा कौन सी गाली लिखी है? SALE, साले 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 साले। वो सेल है, सेल, दिवाली का सेल लगा है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? SALE। अगर उच्चारण के अनुसार, नियम के अनुसार देखते तो साले है। साइकोलॉजी, फसाए चलो जी, साइकोलॉजी। तो ये भारत की संस्कृत भाषा, भारत की कालगणना, जो सिद्धांत हम पाइथागोरस के नाम पर पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 7वीं कक्षा में पाइथागोरस के नाम पे, यूनानी था वो, उसके नाम पे पढ़ते हैं। ये उससे 500 साल पहले महर्षि बोधायन ने लिखा है, दीर्घ चतुरस्याक्षणया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यकमानी यथा पृथक भूते कुरुतस्तदुभयम करोति। तो भारत देश का विज्ञान में जो योगदान है, यहाँ अजंठा एलोरा के गुफा के रंग आप देखिए, यहाँ की शिल्पकला देखिए, यहाँ का नौका नयन देखिए, चरक सुश्रुत संहिता देखिए, तो कहीं विज्ञान के क्षेत्र में भारत पिछड़ा नहीं है, कहीं भारत में अंधश्रद्धा नहीं रखी गई। भारत देश कोई बिलीवर्स का देश नहीं। वी डोंट नीड एनी कमांडमेंट फ्रॉम एनी सुप्रीम पावर, वी जस्ट फाइंड आउट। भारत खोज करने वालों का देश रहा है। भगवान है मान लो, ये भारत का स्वभाव नहीं है। योगी अरविंद को किसने पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड? योगी अरविंद ने कहा नो, and people were wonderstruck that the spiritual legend of this country is saying no, I did not believe in God because I know God. कोई अगर आपको कहे विनय पत्राले नाम का आदमी पुणे में रहता है, do you believe in this? आप बोलेंगे कल उन्होंने भाषण करके गए हमारे यहाँ पर, we did not believe, we know he is there. ऐसे ईश्वर के बारे में we did not believe, believe तो वो करेंगे जिनको पता ही नहीं है, जिनको खोजने की साधना नहीं है, जिनको मान के चलो यार परीक्षा में फेल हो जाओ, इसी में सुख है। भारत देश ने तो खोज के निकाला है। और शंकराचार्य ने डंके की चोट पर कहा कि तीनों वेद मिलकर के अगर कहते हैं कि अग्नि शीतल है और तुम्हारा अनुभव है कि अग्नि उष्ण है, तो तुम्हारा अनुभव सही है, वेद खोटे हैं, वेद झूठे हैं। ऐसे दुनिया भर के किसी भी तत्वज्ञ ने कहीं भी कहा नहीं है, यह भारत ने कहा है और यही भारत की विशेषता है। ये युवा पीढ़ी ने समझ में लेनी चाहिए। ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, अनजाने में कितनी बड़ी गाली देश को दे रहा है। जो देश चरित्र के लिए माना गया और जाना गया और दुनिया ने उसको स्वीकार किया। रावण का संहार करने के बाद लक्ष्मण को राम कहते हैं कि इसका दाह संस्कार करो। तब क्रोधित लक्ष्मण जवाब देता है कि इसकी लाश को तो कुत्ते फाड़ करके खाए, सीता जैसे पवित्र देवी का इसने अपहरण किया है, इसके दाह संस्कार का इसको अधिकार नहीं है। तब राम जी का जवाब है कि मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारः ममाप्येष यथा तव। मौत हो गई, देह छूट गया, अब जो बचा है वो चैतन्य है।
चैतन्य के साथ कोई बैर किसी का नहीं हो सकता है। अपना प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब उसका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करो। अब जैसे तुम मुझे प्रिय हो, वो मरा हुआ रावण भी मुझे वैसा ही प्रिय है। ये कल्चर रही, ये संस्कृति रही है और ये आज तक रही है। मैं भी पंजाब गया था, अपने अमृतसर संघ कार्यालय में गया तो भाई कन्हैया का सबको पानी पिलाते हुए एक चित्र वहां लिखा है। जब युद्ध होते थे तो सिख सैनिक और मुगल सैनिक लड़ते, दोनों घायल होकर के अंतिम सांसें गिन रहे, उस समय भाई कन्हैया सबको पानी पिलाते। तो कुछ सिख सरदारों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास यह तकरार करी कि भाई कन्हैया शत्रु के सैनिकों को भी पानी पिलाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि पिलाने दो, जो मौत के मुख में जा रहे, उनके कंठ सूख रहे, उनको प्यास लगी है, उनको पानी पिलाना ये हमारा धर्म, ये हमारी संस्कृति है। तो ये संस्कृति का फर्क समझिए। आज भी पाकिस्तान का कोई सैनिक भारत के सरहद में मर जाए तो मौलवी को बुला करके कलमा पढ़ करके सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार, और भारत का कोई सैनिक अगर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो सिगरेट के छटके, गुप्तांग काटना, नाक कान काटना, पीड़ा दे करके मारना, ये संस्कृतियों का फर्क है। तो भारत की संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ संस्कृति, जो काशी का गंगा जल रामेश्वर के अभिषेक के लिए लाने वाले संत एकनाथ महाराज ने रेगिस्तान में गधे को पानी के लिए तड़फड़ाते हुए देखा तो गधे को पानी पिला दिया। जो जल काशी से कावड़ में भरकर चलते चलते रामेश्वर के अभिषेक के लिए लाया था, उसी जल से गधे की प्यास बुझा दी। कहा कि मेरा ईश्वर यहीं पर है। तो ये भारतीय संस्कृति जो पूरे विश्व में चैतन्य को देखती है। वृक्ष वल्ली आमा सोयरी वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आड़वीती। आज जब पर्यावरण के विनाश के कगार पर दुनिया पहुंच गई, तब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्लावर पॉट जैसा एक शब्द सामने आ गया, इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। भैया, मेरी माँ शाम के पहले ही मुझे फूल तोड़ने का आग्रह करती थी। जो फूल मैं भगवान की पूजा में चढ़ाना, वो फूल भी शाम के पहले ही तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि बाद में पेड़ सो जाता है। ये मेरे डीएनए में है, मुझे किसी ने सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय संस्कृति को आज दुनिया खोज रही है। भारतीय संस्कृति के पर्यावरण रक्षक सूत्र दुनिया स्वीकार रही है। व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम प्रकार योग है, ये पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो भारत ने सेंद्रिय कृषि, भारतीय गौ, आयुर्वेद, ये अधिक शास्त्र शुद्ध है, ये दुनिया ने स्वीकार किया है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है कि दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। दुनिया योग कर रही, हम जिम जा रहे हैं। दुनिया भारतीय नृत्य प्रकार का अध्ययन कर रही, हम मेडोना माइकल जैक्सन को बुला करके डिस्को कार्यक्रम कर रहे हैं। दुनिया संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रही। आप YouTube पर देखिए तो जर्मन के बच्चे संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता वेद मंत्र का घोष कर रहे हैं, और हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चला रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी की अवस्था ऐसी है कि अपने स्वयं को भूल करके पाश्चात्यों का जूठा खा करके अपने आप को बहुत होशियार समझने वाली ऐसी पीढ़ी है। और इसलिए ये अंधी नकल, ये रविवार को छुट्टी क्यों, साहब भी रविवार को छुट्टी देते थे। नीचे स्विच ऑन, ऊपर स्विच ऑफ क्यों, वो अंग्रेज भी वैसा ही करते थे। रास्ते के बाएं ओर से चलना क्यों, अंग्रेज बाएं ओर से ही चलते हैं। तो ये जो अंधी नकल हो गई, उसमें मई महीने में अपने यहाँ शादी होती है तो भी अपना दूल्हा सूट बूट टाई से पहन करके आलू जैसे अंदर उबलते रहता है, शादी के लिए जाता है। ऐसा क्यों, साहब भी ऐसा ही कपड़ा पहनता था। तो आज हम लोग जो पूरे समाज को स्वाभिमानी बनाने पर निकले हुए हैं, हमको भारतीयता क्या है, उसको मैंने क्यों स्वीकार करना है,
और वही भारतीयता दुनिया को देनी है, हमने भीख नहीं मांगनी किसी से। ये आत्म गौरव का भाव मन में धारण करने के लिए सेवांकुर के शिविर में ये पूरा विषय रखा था। सुदर्शन जी अपने भाषण का समापन करते थे एक छोटी सी अटल जी की कविता से। शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, और आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी, कल को झुके बिना न रहेगी। धन्यवाद।